हाय साउबाना, आई रेस्पेक्ट एंड एक्नॉलेज यू। आ गई एपिसोड 2। ब्रेन रिवायरिंग का बात कर रही थी ना मैं। लिख लिया, आई थिंक आप सब ने नोट डाउन कर लिया। ओके, देन फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज राइट हैंड को लिए राइट नोज को दबा दीजिए एंड डू लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ब्रीद इन, breathe out from your left nostril. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. जब तक मैं आपको ये करने बोल रही हूँ आप रोकिए मत, हाथ को नीचे मत लीजिए। जब तक मैं बोलती जा रही हूँ आप सुनते जाइए, कंटिन्यूअसली लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते रहिए। दाहिने नाक को पकड़ लीजिए, इतना ज़ोर से मत दबाइए ताकि हर्ट हो जाओ आप, लेकिन कंफर्टेबली, ताकि सांस आपका इस तरफ से जाए और इस तरफ से नीचे आ जाए। ऑलवेज सिट विथ अ स्पाइन इरेक्ट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते रहिए जब तक मैं बात कर रही हूँ आप लोग के साथ, सुनते रहिए और करते रहिए। नाउ यू टेल मी, जंक फाइल्स कितना मिला आपको? बहुत सारा। आप उसको रिमूव करना चाहते हो? नाउ यू टेल मी, आर यू इंटरेस्टेड और कमिटेड? आर यू इंटरेस्टेड टू रिमूव द जंक फाइल्स और आर यू कमिटेड टू रिमूव द जंक फाइल्स? क्या आप जानते हो दोनों के बीच में अंतर क्या है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, फिर भी मैं बता देती हूँ। इंटरेस्ट होना, इट्स अ विश दैट आई वॉन्ट टू डू, मुझे ये करना पसंद है। और कमिटेड होना कि आई हैव टू डू अनलेस कुछ भी आ जाए मेरे सामने, कितना भी पहाड़ चढ़ना पड़े, उतरना पड़े, गिरना पड़े, चोट खाना पड़े, फिर भी मुझे करना ही है। इसके मतलब क्या है? इंटरेस्ट में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमिटमेंट में आपको आपके कंफर्ट जोन से आपको खुद चलना पड़ेगा बाहर, आपको खींचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल्स चलना पड़ेगा। अगर आपका डेस्टिनेशन है यहाँ तो आप शायद इतना तक पहुँचे इंटरेस्ट में। देखिए, आपका डेस्टिनेशन यहाँ है, आप इंटरेस्टेड हो, आप चल रहे हो, आ गए यहाँ पे और नहीं जा पा रहे हो, आपके पैर में काफ़ी दर्द है, आपका स्वेलिंग आ गया लेग में, नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? इंटरेस्टेड जो हो वहाँ पे रुक जाओगे। लेट्स डू समथिंग एल्स। आप लोग सोचोगे कि ये मेरा बस की बात नहीं, चलो हम लोग ये सोच लिया, नहीं हुआ, लेकिन यू नो कमिटेड पीपल बैठेगा, वेट करेगा, दर्द हो रहा है होने दो, थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर चलेंगे, कोई बात नहीं, लाल हो गया पैर, चलेंगे, स्वेलिंग हो गया, घर में जाके फिर ठीक कर लेंगे, क्या हुआ, और तो थोड़ा सा चलना है, थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, ज़रूर पहुंच जाएंगे आप वहाँ पे। ऐसे करते करते पीछे देखोगे मुड़ के तो कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो कमिटेड है वो शायद अकेला चलते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप बताओ, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कमिटेड और इंटरेस्टेड? Those who are interested, stay here with me to do good in your life. And those who are committed, be with me always, I'll tell you. Not to listen, to do. सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कमिट करने के लिए कि हाँ मुझे अपना ब्रेन रिवायर करना है, उसका जो भी गलत अंदर हो गया है नोइंगली और अननोइंगली, मुझे वहाँ से अपने आप को निकालना है। जानते हो, आजकल मेरा रिसर्च टॉपिक है साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस। तो बहुत कुछ डिजीज़ेज आता है जो ये साइकोसोमैटिक के अंदर आता है। देयर आर ग्रेट फील्ड्स ऑफ डिजीज़ेज। आपको ये सब कुछ डॉक्टर नहीं बताएंगे, आप जाके कोई अपने फैमिली मेम्बर्स में डॉक्टर है तो उससे पूछ लीजिए कि कुछ कुछ डिजीज़ेज, जैसे आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोल के सब कुछ चला रहा है, जैसे थायराइड, बीपी, देन क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज़ एंड मैनी मोर, ये सब को लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, डिसऑर्डर्स, ये सब बोल के डॉक्टर्स लोग मेडिसिन देता है, ये सब करके दबा के रखता है। अल्टीमेटली ये क्योर नहीं होता है। सब तो बोलते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करो, लेकिन कैसे चेंज करना है कोई नहीं बोलेगा आपको। बोलेगा फूड पे ध्यान दो, वॉकिंग करो, बस यही क्या काफ़ी है? लोग तो फूड पे भी ध्यान देता है, फिर भी किस कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है। बहुत लोग हैं, एंड इनफैक्ट आई कैन सी इट इन माई फैमिली ऑल्सो। मेरी मम्मी बहुत
कम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस खाना खाता है, तेल मसाला नहीं खाता है, कोई रेड मीट वगैरह कुछ कंज्यूम नहीं करते, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल हाई, बीपी हाई, शी इज़ हैविंग अ हाई थायराइड, लॉट्स ऑफ डिजीजेस, इवन हार्ट डिजीज ऑल्सो नाउ। कहाँ से आ रहा है ये सब? बहुत पहले जो हमारे अंदर का कुछ दुख है, दर्द है, जो स्टक हो गया हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस लेवल में वो घुस गया है। अब जितना भी चाहो उसको निकालने के लिए, आप खुद चाहो तो वो निकालना इतना आसान नहीं है, इसीलिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मैं एक मेडिटेशन प्रोसेस आपको नेक्स्ट डे में करवाऊंगी, पूरा लाइव मेडिटेशन होगा। जो लोग आप ज्वाइन करना चाहते हो लाइव मेडिटेशन में ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके देखिए कि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हो उसमें, बिकॉज फर्स्ट स्टेप है रिलैक्सेशन। अनटिल एंड अनलेस यू कैन रिलैक्स योर माइंड, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिन भर अगर दिमाग में चीज़ घूमता रहेगा तो रिलैक्सेशन कहाँ से आएगा? दिमाग को पहले रिलैक्स करो, तब जाके ना नया कुछ आएगा। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन कीजिए लाइव सैटरडे नाइट एट 11 o'clock। मेरा लाइव मेडिटेशन होगा, उसमें आप आ सकते हो और उसमें आके आप फुल बेनिफिट ले सकते हो। इट्स अ शॉर्ट मेडिटेशन, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम के लिए, बिकॉज देर आर मैनी पीपल will do the meditation for the first time for all this relaxation procedure for brain rewiring। अलग सा मेडिटेशन बहुत लोग किए हैं, यूट्यूब में काफ़ी मेडिटेशंस आता है, गाइडेड मेडिटेशंस भी आते हैं ताकि लोग कर सकते हैं, बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ब्रेन रिवायरिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर थिंग, बिकॉज इट विल बी अ गाइडेड मेडिटेशन। मैं आपको बोलती जाऊंगी, आपको वो स्टेप्स प्रोसेस करना है। आई होप आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग अभी भी चला रहे हो, आप स्टॉप नहीं किए हो। आपको शायद पता नहीं मैं लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये तभी बोलूँगी जब आप नेक्स्ट एपिसोड में आओगी एंड लाइव मेडिटेशन ज्वाइन करोगी, तब जाके बोलूँगी। लेकिन तब तक do practice left nostril breathing. It's very 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 important to practice left nostril breathing, and it's very effective. You know why? That why I will answer in the next episode. Till then, have a good day, take care, bye bye. Practice left nostril breathing whenever you get time. कभी भी आप लेटे हो, प्रैक्टिस इट, बैठे हो, प्रैक्टिस इट। इसके लिए अलग सा कुछ आपको अरेंजमेंट नहीं चाहिए, कुछ अलग सा जगह नहीं चाहिए, ग्राउंड ये वो, बैठ के चेयर में कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, बस। या एक कीप अ थिंग इन माइंड, स्पाइन स्ट्रेट इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज हमारा बैकबोन है जो हमारे बॉडी को फुल कैरी करते हैं, उसका सब कुछ नस वहाँ से जाते हैं हर जगह पे। तो आप मेडिटेशन का अगर बेनिफिट लेना चाहती हो, स्पाइन सीधे रखो, हेड स्ट्रेट, कंधा स्ट्रेट, एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर पॉस्चर। फोल्डेड लेग में बैठो या ऐसे लेग को नीचे करके बेड में बैठो, चेयर में बैठो, लेटे रहो इन स्ट्रेट पोजीशन आफ्टर ऑल। ओके, ये करो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। दिन में कभी भी कर सकते हो, कभी भी दिमाग में कुछ आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, एंग्जाइटी टाइप, यू आर नॉट फीलिंग गुड, डू लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। आप करके देखो। आज क्या है? आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एटलीस्ट आपको 2.5 दिन के ज़्यादा ही टाइम मिलेगा, क्योंकि आज का रात तो चला ही गया, कल शायद आप लोग देखोगे इसको। तो एटलीस्ट फॉर 2.5 to 3 days प्रैक्टिस इट लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। एंड फिर नेक्स्ट आप आना और मुझे खुद कमेंट करके बताना कि आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करके कुछ चेंजेस दिखाई दिया। अगर दिखाई दिया तो वो क्या है? मैं कुछ बताने के पहले आप अपना कुछ हमें शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इज़ ऑलवेज अ टाइप ऑफ फ्रेंडली नेचर यू शुड डू विथ एनी वन whom you believe। एंड मैं यहाँ पे आ रही हूँ आपके लिए एज अ मेंटर, एज अ दोस्त, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। बिकॉज आई एम इन अ मिशन टू हेल्प 10,000 billion of people, right? I want to make each and everyone's life a bit easier। सबका ज़िंदगी जंग से भरा हुआ नहीं, थोड़ा सा डिलीट करके आसानी से खुशी देना चाहती हूँ आप लोग को। और आपके साथ आपका फुल फैमिली जुड़ा हुआ है, फुल लाइफ जुड़ा हुआ है। इट डजेंट मैटर आपका एज क्या है, आप छोटा हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, बुजुर्ग हो सकते हो, दैट डजेंट मैटर। यू हैव टू डू and practice it. Take care, stay tuned, and be with me on Saturday night. Thank you. Love you. Bye-bye.